हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर अपने हम यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश धमाका में जोरदार स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं सब एकदम समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट जरूर करिएगा। आज हम टेंस के क्रम में फ्यूचर इंडेफिनिट लेके आए हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं और आज फ्यूचर इंडेफिनिट देखना है। तो चलिए लेट्स अस टुवर्ड्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विदाउट डिले। बिना किसी देरी के हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। जैसे गाइस यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हिंदी अनिश्चित भविष्य काल है। उसके बाद पहचान है कि वाक्य के क्रिया के अंत में, मेन पॉइंट मेरा यही है कि क्रिया के अंत में क्या आएगा, गा गी गे आता है तो उसे क्या कहा जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं गाइस। ये तो रही आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान रही। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात और आपको समझना है कि अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों को सकारात्मक के लिए अलग रूल पढ़ना पड़ता था और नकारात्मक के लिए अलग रूल पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर दोनों मिल करके उस रूल को एक नया रूप दे देंगे जिसे कहा जाएगा निश्चयात्मक। क्या कहा जाएगा, इस निश्चयात्मक। कब होगा कि अब हमको नकारात्मक और सकारात्मक को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि एक ही में मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख लें, सकारात्मक वहां पर अलग था, नकारात्मक अलग था, लेकिन यहाँ पर दोनों कंबाइन कर दिए हैं, बन गया निश्चयात्मक। वैसे सेम टू सेम इंग्लिश में क्या था, सकारात्मक के लिए अफर्मेटिव था और मतलब नकारात्मक के लिए नेगेटिव, बट दोनों को प्लस करके जब जोड़ेंगे तो बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर असर्टिव निकलेगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों को आसानी होगी कि अब नकारात्मक और सकारात्मक के लिए अलग अलग रूल नहीं याद करना पड़ेगा, एक ही रूल से दोनों सेंटेंस बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर निश्चयात्मक वाक्यों के लिए आपको रूल देखना है, असर्टिव सेंटेंस सब हो जाएगा। अब जितना भी टेंस रहेगा सब में असर्टिव फॉलो होगा। अब सकारात्मक और नकारात्मक की बात भूल जाइए, केवल दो टेंस में बात होती है, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यही चलेगा निश्चयात्मक। तो हम देखते हैं निश्चयात्मक में दोनों चीज छुपी है। पहले देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है, एजेंट लिखा गया है, डोवर लिखा गया है। तो इन तीनों का मतलब कर्ता ही होता है। आप चाहे जो एक यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी से। उसके बाद बिल सेल, इसके बाद लिखा आई और बी के साथ सेल लगाना है, बाकी सभी अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगाना है। एमबी है, ऑब्जेक्ट में क्या किसको किससे है, अदर में कहाँ कब क्यों कैसे है। एक पॉइंट और यहाँ पर दे रखे हैं कि सेल नाट को अगर निगेटिव बनाना है तो सांड कहा जाएगा, बिल नाट को निगेटिव बनाना है तो वांट कहा जाएगा। और ग्रामर की इस डिवाइस का नाम है कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन, संक्षिप्तीकरण नाम है, जिसके जरिए से हमने सेल नाट को ज्वाइन किया है, बिल नाट को ज्वाइन किया है। तो इतना रहा स्ट्रक्चर। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और आपको एक अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्य देते हुए चलते हैं। वहां पर देखें, इसको हम पूरा रफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए दिए थे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिख लिए हैं। जैसे अब शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाऊंगा। अक्सर हमारे संविधान में जब भी ये बात होती है कि ये चला है कि हम शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो ये सेंटेंस बोला जाता है। तो इसके लिए गाइस रूल यहाँ पर देख ही रहे हैं। आज सब्जेक्ट में आई है तो आई यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद क्या है, सेल लगा देना है, आई सेल। उसके बाद देखेंगे नाट नहीं छोड़ देंगे हम भी। फर्स्ट क्या है, निभाऊंगा। निभाने का मीनिंग होता है पे माने निभाना, अदा करना भी होता है। आई सेल पे। ऑब्जेक्ट में पहुंचे, क्या निभाऊंगा, अपना कर्तव्य, तो आई का अपना हो जाएगा माई। कर्तव्य के इंग्लिश हो गया ड्यूटी।
आई शैल पे माई ड्यूटी। अब यहाँ पर किसको किससे नहीं पता, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कैसे मिला हुआ है, कैसे निभाऊंगा, निष्ठा एवं ईमानदारी से। विथ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, विद होल, या बात कहते हैं विद होल, और उसके बाद हो जाएगा निष्ठा, विद ऑनेस्टी, विद होल ऑनेस्टी लगा दीजिएगा, हो जाए विद होल ऑनेस्टी। ट्रांसलेशन कंप्लीट है, हो गया। आई शैल पे माई ड्यूटी विद होल ऑनेस्टी, मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से चलाऊंगा या निभाऊंगा। ये तो अफर्मेटिव का एक एग्जांपल हो गया फ्रेंड्स। आप एक एग्जांपल हम निगेटिव का ले लेते हैं, चूंकि दोनों के लिए रूल यही है तो दोनों को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर वह अब नहीं बचेगा, वह अब नहीं बचेगा। और छोटा सा वाक्य निगेटिव में, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। वह अब नहीं बचेगा, बचेगा मतलब क्या होगा, आप सेव लगाते हैं नहीं। अब यहाँ पर सर्वाइव है, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि मर जाएगा, बचेगा नहीं तो क्या होगा, मर जाएगा। तो सब्जेक्ट में ही लगाएंगे, उसके बाद विल और नॉट लगाना है तो चाहे आप वांट लगा दीजिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी लगेगी। ही वांट, वह अब नहीं, बचना के मीनिंग होता है सर्वाइव, मतलब जीवित रहना। तो ही वांट सर्वाइव, उसके बाद हो जाएगा अब की मीनिंग हो जाएगा नाउ। ही वांट सर्वाइव नाउ, वह अब नहीं बचेगा। इस दुनिया में लगा सकते थे, कुछ भी लगाएं, ये आपकी बात है। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव का हो गया। इसी के लिए आपका रूल ही था। और चाहे इतना एक सेंटेंस खूब बड़ा से लेकर बनाते हैं जिसमें आपका ये सब कुछ आ जाए, जिसमें आपको जोड़ते हुए सब कुछ चला जाए। तो देखिए, आपको एक सेंटेंस देखते हैं, बड़ा सा वाक्य कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, एक बात थोड़ा सा लंबा के लेकर आए हैं, जैसे कि अंशिका अपने सखियों के साथ सुबह सुबह दिल्ली में हंसते हुए आकाश को भौतिक विज्ञान पढ़ाएगी। थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा है, लेकिन आपको समझना है। अभी आपको हम 2-3 ट्रिक बताएंगे कैसे आपको वाक्य लंबा किया जाता है। तो सबसे पहले देखें रूल में क्या है, सब्जेक्ट लगा दें, अंशिका की स्पेलिंग बना लें अंशिका। उसके बाद देखें यहाँ पर के साथ आया है। जब फ्रेंड्स के साथ आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद लगा देते हैं along with। फ्रेंड्स क्या लगाते हैं, along with। कब, जब के साथ की मीनिंग आए वाक्य में, तब तुरंत लगाते हैं कर्ता के बाद। तो यहाँ पर के साथ आया है और इसको along with में लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया अंशिका along, उसके बाद with हो गया। along with किसके साथ में, अपने सखियों के साथ, along with। अब यहाँ पर हर, उसके बाद सखियों की मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया, इतना लंबा तभी इसका सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। आपके देखना विल शायद, तो क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद क्या, एमबी क्या करेगी, पढ़ाएगी, टीच करेगी, टीच। ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ाएगी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। फिजिक्स में यह हटा दीजिएगा तो हो जाएगा दवा, फिजिक्स पढ़ाएगी। फिर आप जब देखें किसको पढ़ाएगी तो हो जाएगा टू, किसको पढ़ाएगी, आकाश, टू आकाश पढ़ाएगी। उसके बाद देखें आकाश बाद किससे पढ़ाई नहीं पता, कहाँ पढ़ाएगी, दिल्ली में पढ़ाएगी, इन दिल्ली। उसके बाद कब पढ़ाएगी तो हो जाएगा सुबह सुबह है तो अर्ली इन द मॉर्निंग। और कैसे पढ़ाएगी, देखें जब पढ़ा रही होगी तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, हंस रही होगी तो हो जाएगा लाफिंग हो जाएगा। जी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद और कुछ है तो फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य मेरा कंप्लीट हो गया। तो हो गया अंशिका along with her friends will teach physics to मोहन in the morning। उसके बाद laughing। जी हो गया फ्रेंड्स। फ्यूचर इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अभी इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें के साथ की मीनिंग या कैसे बढ़ाया जाएगा, हैविंग कर करके कैसे लगाया जाता है उसको बता दिया जाएगा।
तब फिर आगे बढ़ा जाएगा, आपको डाउट जिससे ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।